Hello everyone, this is Dr. Govind Rai Garg, and along with me is Dr. Charu Ojha, and Okay, he sir. has Thank just you. cleared the FMG exam, and this was his second attempt. Congratulations, Charu. Thank you, sir. Thank you so much. And to all the Cerebellum Academy who supported us and the motivation that I get from Cerebellum, I think it's way like it helped me a lot to get this exam clear. Thank you for that. चारू, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग सेरेबेलम। वैसे ये इंटरव्यू के स्टार्टिंग से ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रमोशन के लिए बैठा दिया गया हो तुम्हें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं मतलब ऑनेस्टली मैं दिल से मैंने मेरे को मतलब बड़ा अच्छा लगा, है ना, कि लोग बातें कर लेते हैं कि यहाँ से कर लेते हैं वहां से कर लेते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं बस मेरा यही था कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़ता रहता हूँ और जो करवा रहे हैं बस इसको याद करता हूँ। हाँ, एक पॉइंट सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेरी तैयारी में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना थ्योरी पे काफी कंसंट्रेट किया, कि मैंने थ्योरी याद करने की बहुत कोशिश की। जैसे मैं कोई पॉइंट याद कर रहा हूँ और मुझे अगर वो पॉइंट ऐसे जबान पे नाम नहीं याद आ रहा तो मुझे लगता था कि मैं भूल चुका हूँ, तो मैं फिर उसको दोबारा पढ़ता था कि मुझे वो नाम याद हो जाना चाहिए, चाहे वो नाम डिफिकल्ट है चाहे इजी है। तो ये मैं हमेशा से करता था। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो इट्स ऑल योर हार्ड वर्क के इतना बढ़िया रिजल्ट आया है। चारू, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, सबसे पहले हम तुम्हारी जर्नी देखते हैं कि आई थिंक दिस वाज योर सेकंड अटेम्प्ट, है ना? यस तो सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में यू स्कोर्ड अराउंड 142 समथिंग स्कोर, है ना? यस सर, एंड 142। नाउ यू स्कोर्ड 185। यस सर। तो दैट्स अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, तो वो बहुत ज़्यादा यस पैनिक कर सर। जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम पता नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सो यस। मेरा मेन इंटरव्यू का मुद्दा ये है कि सारे स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, उन सबको मोटिवेशन मिले, उन सबको प्लानिंग मिले कि उनको कैसे प्रोग्रेस करना चाहिए ताकि वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपना क्लियर कर पाए। तो तुमने ऐसा क्या किया इस अटेम्प्ट में जिसके कारण तुम्हारा इतना इजीली एग्जाम क्लियर हो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो सब्जेक्ट मेरे पेंडिंग रह गए थे फर्स्ट, जब मैंने पहली बार पेपर दिया था मेरे कुछ सब्जेक्ट पेंडिंग रह गए थे और कुछ सब्जेक्ट मेरे से अच्छे से हो नहीं पा रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी मैंने मेरी लाइफ में पहली बार पढ़ी। जब मैं इंडिया आया मैंने पहली बार जब आपसे फार्मा पढ़ी, मैंने अच्छे से नोट्स याद किए। मैं क्वेश्चन करता था लेकिन क्वेश्चन सही नहीं होते थे और यही मेरे साथ एग्जाम में भी हो गया। सेम स्टोरी मेरे साथ एग्जाम में भी हुई। मैं क्वेश्चन को रूल आउट ही नहीं कर पा रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि मैं क्वेश्चन का कभी डायग्नोसिस बनाना नहीं सीखा था पहले अटेम्प्ट में। तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में जब मैंने तैयारी शुरू की तो सबसे मेन बात तो मैंने ये रखा कि रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि रिवीजन तो करना ही करना है। जैसे गया। मुझसे पूरी फार्मा याद नहीं हो पाई तो मैंने क्या फोकस रखा कि फार्मा का जो मैराथन है वो तो याद करना ही करना है। मतलब मैंने नोट्स भी याद किए जो आपने लिखवाए, क्विक रिवीजन नोट्स थे, मैंने उनको रीड किया, पर मैंने अपना जो मेन फोकस था वो कंसेप्चुअली मैराथन पे रखा कि एटलीस्ट सबसे पहले मैं मैराथन को समझूं। जब मैंने मैराथन को समझ लिया तो मेरे को नोट्स पढ़ने आसान लगने लगे थोड़े थोड़े। फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी शुरू की तो मेरे क्वेश्चन भी ठीक हो रहे थे, मुझे बूस्टअप भी मिलता था। और सब जब जब ये जो मैराथन वाले क्वेश्चन आते थे, जो 80 क्वेश्चन आते थे, फिर पहले 40 आए फिर 80 आए, तो पीवाईक्यू भी बड़े अच्छे से कवर हो रहे थे। और जो कोई पीवाईक्यू मुझसे बार बार गलत होते थे कि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ मेरा गलत हो गया तो मैं उसको नोट कर लेता था कि भाई ये तो मेरा गलत हो ही रहा है। अब चाहे मैं इसको मगअप करूं या मैं इसकी थ्योरी याद करूं, मैं उस तरीके से उनको सेटल करता था कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो ये सर मेन था कि बस रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट के जो वीक सब्जेक्ट्स थे उन पे फोकस ज्यादा किया, रिवाइज बार बार किया, क्योंकि हाँ एक बार सर। पढ़ने से ऑब्वियसली ज्यादा याद होता नहीं है। तो नहीं इसलिए सर। रिवीजन ऑब्वियसली हम भी कहते रहते हैं, एंड दैट आपने उसको इनकॉर्पोरेट किया अपनी स्टडीज में, तो दैट इज यील्डेड द रिजल्ट्स। यस तो सर, एग्जैक्टली। नंबर वन। तो आपका सोर्स जो था स्टडी का वो मिशन एफएमजी था कंप्लीट? हाँ सर, कंप्लीटली मिशन एफएमजी। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैंने अलग से मेन वीडियोस देखे हो, मैंने टोटली सर सिर्फ जो लाइव जो चलती थी ना क्लासें ओके। उन्हीं को मैंने किया। तो यू सिंसियरली फॉलोड द शेड्यूल ऑफ मिशन एफएमजी? हाँ सर, क्लियरली मैंने अच्छी तरीके से जो भी क्लास में पढ़ाते थे, मैंने हमेशा से ये कोशिश की कि नोट्स कभी भी स्किप नहीं होने चाहिए। नोट्स में जो लिखा दिया वो सबसे पहले याद करें। ओके, क्वेश्चन ग्रेट। प्रैक्टिस भी करेंगे लेकिन नोट्स याद करना सबसे जरूरी है। तो आपको एफएमजी का जो मिशन प्रोग्राम था हमारा, उससे क्या क्या हेल्प मिली? एक तो ऑब्वियसली आपको शेड्यूल मिल गया कि आपको कैसे कैसे कौन कौन सा सब्जेक्ट कहाँ कहाँ करना है, ठीक हाँ सर, है। एंड बिल्कुल। उसके अलावा के वर यू कॉन्फिडेंट आफ्टर द लेक्चर्स कि आपको वो सब्जेक्ट आ गया, आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो? हाँ सर, मैंने जब एमसीक्यू करता था मेरे को लाइव क्लासेस में जो भी पढ़ता था जितना ही मेरे को याद होता था, मेरे को ऐसा लगता था कि अच्छे क्वेश्चन सही हो रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा सारे क्वेश्चन सही कर लेता था, या जैसे कोई अगर 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता था जब ईएनडी वाला, तो ऐसा हम्म, नहीं है कि मेरे हर बार 40-80 सही होते थे, या मैं 50 कर लेता था, या मैं 40 अब था। कभी कभी 32 भी आते थे, 27 भी आए हैं कभी कभी बीच बीच में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में। तो मैं फिर उन पे ज्यादा ध्यान देता था कि भाई इनको थोड़ा और बेटर तरीके से इनके नोट्स अच्छे से करते हैं और थोड़ा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो ये मैं हमेशा करता था हर ईएनडी के साथ। ग्रेट ग्रेट। सो यू विल से कि एक तो लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स अटेंड करने बहुत जरूरी हैं, उससे आपका रेगुलर शेड्यूल बना रहता है। हाँ दैट सर। रिविजन्स आर द की। एंड रेगुलर जो भी टेस्ट हो रहे हैं, ईएनडीज हो रहे हैं, या जो भी हम पीवाईक्यू लेट नाइट सेशन स्टार्ट किए थे, वो सारे आपने अटेंड करे हैं? हाँ सर, पीवाईक्यू मुझे लगता है कि एफएमजी के लिए पीवाईक्यू काफी इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू आज भी एग्जाम में आते हैं, मतलब हम्म, कुछ लोग बोलते हैं कि एग्जाम में नहीं आते, तो मेरे को लगता है कि पीवाईक्यू आज भी एग्जाम में आते हैं और काफी हेल्पफुल होते हैं, great, तो great। करने चाहिए। तो आप डेली ऑलमोस्ट कितने घंटे पढ़ते थे? सर अराउंड 5 to 6 आवर्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम दी लेक्चर्स या टोटल लेक्चर्स वगैरह मिला के? नहीं, अगर जिस दिन लेक्चर देखा है तो जैसे मैं थोड़ा वो वैसे बता देता हूँ कि जैसे मान हम्म लो अब अगर क्लास चल रही है, तो हम्म जैसे ही क्लास खत्म होती थी मैं कोशिश करता था कि एक बार ऐसे आंखों के आगे से नोट्स को निकाल लूं, क्योंकि नींद नींद ऑब्वियसली मेरे को नींद आने लग जाती थी उस टाइम तक। तो मैं हम्म कोशिश करता था कि एक बार नोट्स पढ़ लूं फटाफट। तो जब सुबह उठता था फिर मैं दोबारा नोट्स पढ़ता था। ओके। और सर एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने एक आदत अपनी बना के रखी कि मैं लिख के याद करता था। हालांकि मेडिसिन में शायद मुझको लगता है कि लोग ऐसी एडवाइस देते होंगे कि आप लिखो साथ में, पर मैं हमेशा लिखता था। बस अगर मैं नोट्स पढ़ रहा हूँ तो मैं हमेशा नोट्स को हाथ से लिखता रहता था ऐसे रफली, मतलब ग्रेट। ऐसे कोई सुंदर नहीं, बट हाथ से लिखता रहता था ताकि मेरे को चीजें ऐसे वो ना एक मेमोरी सी बन जाए कि हाँ ऐसा मैंने याद किया था कुछ। समझ गए, जैसे लिखने से हो जाए, या फिर कई लोग बोलने के बार बार बोल के याद करते हैं। सो हाँ एवरीवन हाँ इज देयर ओन मेथड से याद करने का। सो आपका हाँ लिख हाँ। के याद करने का मेथड, दैट्स अ गुड मेथड। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये मैंने फॉलो किया, हमेशा फॉलो किया। ठीक है। तो अराउंड, जैसे आप स्टडी लेक्चर्स हुआ, लेक्चर के बाद आपने कोशिश किया कि तभी थोड़ा बहुत देख लें, ठीक है? उसका हाँ लेक्चर तो आपके लेट नाइट खत्म होते हैं, 10-11 बजे तक खत्म होते हैं। फिर हाँ देन सर। वो जो पढ़ा दिया वो आप कब रिवाइज करते थे? वो पहले मैंने जब रात को एक बार पढ़ के छोड़ दिया, फिर मैं सुबह उठता था अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके जब पढ़ने बैठता तो मैं फिर से पढ़ता था उसको। मैं वापस पहले पेज से फिर से नोट्स खोलूंगा। अब मतलब चाहे क्लास, जैसे मान लीजिए सर आपने आज थर्ड डे की क्लास ली है, तो मैंने हाथों हाथ थर्ड डे पढ़ा, ऐसे रफली पेज देखे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ा के गए हैं सर। फिर जब सुबह उठूंगा तो मैं वापस फर्स्ट क्लास से शुरू करूंगा, मैं पहली क्लास से फिर से शुरू करूंगा कि, तो इस चक्कर में क्या है कि बार बार चीजें रिवाइज हो जाती थी कि फर्स्ट डे रिवाइज हो गया, जैसे अगर चार वापस दिन का लेक्चर है तो 4 बार रिवाइज हो जाएगा बेसिकली। हाँ वो 4 बार ऐसे मैं पढ़ लेता था उनको। और फिर उसके बाद जब ईएनडी होता था, और ईएनडी के बाद फिर मैं देखता था कि भी क्वेश्चन कहाँ पर गलतियां हो रही है, कुछ हद से ज्यादा गलतियां हो रही है, जैसे ऑटोकोइड्स वगैरह थे, और जो कुछ कुछ जो स्पेसिफिकली जैसे मेरे को कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी, वहां पे मेरे क्वेश्चन सही नहीं होते थे। पर आपके जो निमोनिक थे वो काफी हेल्पफुल थे। मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैंने सारे सेक्टर में निमोनिक नहीं याद किए, मैंने हम्म, फार्मा में कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिपेंडेंसी अपनी निमोनिक पे रखी, और थोड़े थोड़ा कंसेप्चुअली मैंने सोचा कि भाई थोड़ा कंसेप्चुअली भी चलते हैं तो निमोनिक याद भी रह जाता था। डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ और आपका सेरेबेलम में बेस्ट फैकल्टी, आपका फेवरेट टीचर कौन से रहा? सर, फॉर श्योर पहले सबसे पहले आप हैं, वो तो then मैं अतुल सामने सर। में। हाँ आप सामने हैं, अतुल सर मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। अतुल Okay. सर को देख के मुझे ऐसे बड़े अंदर से ना ऐसे पता नहीं क्यों बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, हम्म, और स्पार्श गुप्ता सर तो मैं फैन हूँ, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जब स्पार्श गुप्ता सर पढ़ाते हैं हम्म। तो ऐसा लगता है कि सब कुछ एक साथ आ गया है, गायनी भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। सब कुछ बहुत मजा इंटीग्रेट आता कर था। देते हैं। हाँ सब कुछ इंटीग्रेट हो जाता था, बहुत मजा आता था। हालांकि मुझे पैथो बहुत बार पढ़नी पड़ी। हम्म पैथो जब मैं पहली बार पढ़ी मेरे को लगा कि अरे ये तो बड़ा आसान सब्जेक्ट है, छोटे छोटे हम्म पॉइंट है याद कर लिया, पर जब क्वेश्चन किए तो बहुत सारी गलतियां हो रही थी। कोई सीडी मार्कर याद नहीं आ रहा, कभी नंबर इधर उधर हो रहे हैं, पूरी की पूरी थ्योरी इधर की उधर हो गई थी। फिर उनको मैंने काफी बार पढ़ा, काफी बार पढ़ता गया, पढ़ता गया, फिर पैथो भी अच्छे से हो गई। ग्रेट ग्रेट। चलिए, ये तो स्टडीज का हो गया। अब जैसे आप स्टडी करते हैं, कोई भी स्टूडेंट स्टडी करता है, बीच में कुछ कुछ डेज ऐसे आते हैं जिसमें पढ़ने का मन नहीं करता, या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, पढ़ नहीं पाते। तो ऐसे लो डेज को आपने कैसे हैंडल किया? सर सिंपली स्किप कर देता था। जैसे मान लीजिए कि आज मैं उठा और मैं कभी कभी क्या होता है कि मूड थोड़ा सही नहीं होता, ऑटोमेटिकली कभी कभी डिप्रेशन आ जाता था कि यार ये तो बड़ा ऐसे मुश्किल लग रहा है कि ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा जिंदगी भर। तो मैं हम्म, सोचता था कि चलो आज बंद कर देते हैं, आज कोई वेब सीरीज देख लेते हैं या कोई मूवी देख लेते हैं। तो हालांकि मैं मन में ये जरूर सोचता था कि मैं शाम को पढ़ने बैठ जाऊंगा,
लेकिन बीच बीच में ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं शाम को भी पढ़ने नहीं बैठ पाता था, फिर मैं वो टोटली डे स्किप कर देता था कि अब इस दिन को भूल ही जाते हैं, अब कल से फिर से बैठेंगे और फिर से एक नई शुरुआत करेंगे और फिर से वो दम लगा के पूरा करेंगे। ऐसा कहूंगा सर, ऐसा कहूंगा कि मैं मतलब ऐसा तो नहीं कहूंगा कि मैं टॉपर हूँ, या हम्म। मतलब मैं हमेशा मेरे मैं हर चीज में बड़ा ऐसे मेरे को सारी चीजें क्लियर कट याद थी, ऐसा कुछ नहीं था। बस मेरा सिर्फ मेन फोकस था वो जो मैंने आपको बताया कि लिख के याद करता था और क्वेश्चन मैं करता ही रहता था। अगर मेरे को फ्री टाइम मिला मैं क्वेश्चन जरूर करूंगा। अब क्वेश्चन चाहे मैं इंस्टाग्राम पे मैंने पेज फॉलो कर लिए थे, वहां पे भी क्वेश्चन आते थे, और बाकी जो सेरेबेलम के जो क्वेश्चन बैंक थे वो तो मैं करता ही था। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, इस बार आपके फर्स्ट टाइम पेपर का नया पैटर्न आया था। हाँ सो सर। जैसे 3-4 सेशंस में आए थे 50-50 क्वेश्चंस करके। हाँ तो जी, हाँ जी। इसकी आपने प्रिपरेशन कैसे की और एग्जाम में इसको कैसे हैंडल किया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब, जो सेरेबेलम की वो जो मॉक टेस्ट आए थे जो वेबसाइट पे जाके देने होते थे, मैंने वो दिए। शुरू शुरू में थोड़ा ऐसे मुश्किल लगा मेरे को कि ये मतलब ऐसे मतलब चीजें ना ऐसे सेटल नहीं हो पा रही थी, कि मैं तेज नहीं चल पा रहा था, कभी कभी क्वेश्चन बड़ा आ जाता था तो मेरे को ना ऐसे टाइम क्वेश्चन लग दोबारा जाता पढ़ना पड़ता था। अभी आधे क्वेश्चन पे आया मैं क्वेश्चन भूल जाता था कि है। पेशेंट की एज क्या थी, तो हम्म। उन क्वेश्चन में बड़ा टाइम लगता था। फिर धीरे धीरे करता गया तो वो एक आदत बन गई। तो ये मेरे साथ सर एग्जाम में भी हुआ कि जब हम्म। मैं क्वेश्चन कर रहा था ना, तो उस टाइम पे कुछ कुछ पार्ट में ऐसा हुआ कि मेरे पास क्वेश्चन ज्यादा थे और मिनट्स कम थे। तो फिर मैंने वो सेम टेक्निक यूज की कि मैंने मतलब अपने आप को ऐसे थोड़ा अंदर से ऐसे धक्का लगाया छाती को, मैं क्या नहीं नहीं चल फटाफट करते हैं थोड़ा। तो मैंने पढ़ा कि हाँ भी 56 है, इसको हाइपरटेंशन भी है, इसको ये भी है, और सबसे लास्ट में पूछा क्या है। तो मैंने कहीं कहीं ऐसा भी किया है। अब वो पता नहीं मेरी मेहनत थी या वो शायद भगवान भगवान ने साथ दिया है, दोनों बातें होंगी। हाँ, तो दोनों ही होंगे डेफिनेटली। दोनों ही बातें हैं कि वो भगवान ने भी साथ दिया और मेहनत भी थी, तो वो उस तरीके से सब कुछ हो गया। चलो, बहुत अच्छा लगा आपका। अच्छा रिजल्ट आया। तो लास्टली आप जो स्टूडेंट सुन रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे ताकि उनका एग्जाम क्लियर करने के चांसेस इंक्रीज हो जाएं? मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि मैं एक मेरे जीजा जी हैं, वो भी डॉक्टर हैं। तो जब मेरा पहला अटेम्प्ट फेल हुआ था ना, तो मेरे को रात को एंजाइटी हो गई थी। उस टाइम ठंड का मौसम था, तो मैं अलग रूम में सो रहा था, तो मेरे को ऐसे एंजाइटी से हो गई थी। तो जीजा जी आए, उन्होंने मेरे को टेबलेट वगैरह दी। तो उन्होंने फिर आके मेरे को समझाया सबसे पहले कि भाई देखो जिंदगी तो खत्म होनी थी, एक अटेम्प्ट दिया है, बहुत लोग हैं जिनके नहीं होते, 3 में भी नहीं होता, 4 में भी नहीं होता। तो जिंदगी तो रुकनी नहीं, कोई बात नहीं, फिर से दोबारा लग जाओ। तो मेरे को सबसे पहले जो एक डाउट आया, एक एवरेज स्टूडेंट को जो डाउट आता है कि अरे यार इस पेपर में शायद तुक्के लगे थे, अगले में लगे कि ना लगे, ये हम्म। मेरे को आया। ये डाउट मेरे को भी आया कि यार इसमें क्या था, तुक्के लग गए 142 आ गए, अगले में अगर तुक्के नहीं लगे तो क्या होगा। पर लेकिन वो उन्होंने अच्छे से समझाया और फिर मैंने कहा ठीक है यार, फिर से शुरू करते हैं। और इस बार मतलब ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ मन रखने के लिए पढ़ रहे हैं, इस बार दिल से पढ़ेंगे कि कोई गलती ना हो दोबारा। और गलतियां हुई, हालांकि छोटी बड़ी गलतियां हुई मेरे को पेपर देने के बाद। जैसे जब मैं बीच में वो जो 50 मिनट वाले सेक्शन चल रहे थे, तो मैंने एक सेक्शन निकाल दिया, तो मेरे को अचानक से ना उनके क्वेश्चन भी याद आ रहे थे कि अरे यार हम्म। ये तो गलत कर दिया। पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आगे चलते रहते हैं। तो ये एक तरीके से बुरा भी है और अच्छा भी है। तो मैं तो सभी स्टूडेंट्स को यही कहूंगा कि घबराहट होती है, मुझे भी होती है, हर बच्चे को होती है। मुझे लगता है कि शायद जो टॉपर आता है उसको भी घबराहट होती है एग्जाम देने जाने से पहले, वो भी ऐसे डरता है कि यार पता नहीं क्या होगा एग्जाम में, क्या आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है बस रिवाइज करते रहो, लगे रहो, मतलब रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार याद करते रहो, याद करते रहो, और पीवाईक्यू करते रहो। एग्जाम फॉर श्योर क्लियर होगा, कोई दो राय नहीं है इस बात में, एग्जाम होगा क्लियर अगर पीवाईक्यू किए हैं और थ्योरी याद की है तो 100% एग्जाम क्लियर बेसिकली होगा। कंसिस्टेंसी, लगातार लगे रहना है। ठीक है, ज्यादा हाँ सोचना नहीं है कि डीमोटिवेट नहीं होना है। एग्जाम क्लियर तो होगा ही अगर आप मेहनत करोगे। सो कंसिस्टेंसी, पीवाईक्यूज, रिविजन्स, दीज आर दी मेन कीज। हाँ सर, बिल्कुल मैंने यही फॉलो किया। हमेशा कंसिस्टेंट था कि नोट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, नोट्स को याद करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए भी नोट्स तो मेरे को याद होने ही चाहिए। और वो जो लिख के मैं करता था वो मैं हमेशा फॉलो करता था, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं हर सब्जेक्ट में वो सेम चीज फॉलो करता था। ग्रेट ग्रेट चारू, इट वाज लवली इंटरेक्टिंग विद यू। आपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे गाइड भी किया कि कैसे एग्जाम क्लियर किया जाए। तो अब इंटरव्यू जब हम पोस्ट करेंगे तो देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स हु मस्ट बी आस्किंग दी क्वेश्चंस। तो प्लीज आप फॉलो करके स्टूडेंट्स को गाइड करते रहना। फॉर श्योर सर, इसमें कोई दिक्कत है, 100% करूंगा सर। सब मेरे जैसे ही हैं, सबको सबके लिए एग्जाम जरूरी बिल्कुल। है ना। तो फॉर श्योर मैं करूंगा सर। एंड थैंक यू सर, आपसे बात करके मतलब मेरे को आज बहुत पता अच्छा नहीं लगा आपसे ऐसे। बात करके। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर पेरेंट्स ऑल्सो।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू बाय सर, बाय। बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर।